मैं सैयद अख्तर श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम आज शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIEI द्वारा संकलित एक रोचक व अभिनव नवाचार के बारे में बताएंगे। हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत मध्य प्रदेश राज्य के कक्षा 2 की हिंदी भाषा की पुस्तक भाषा भारती के पाठ 23 बाघ की सैर के नवाचार अभिनव शिक्षण तकनीक की एक गतिविधि मैं कौन हूँ का इस वीडियो में क्रियान्वयन करेंगे। हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को देखने के उपरांत इस नवाचार तकनीक को अपने विद्यालय व कक्षा में अवश्य लागू करेंगे। इस पाठ को ZIIEI के कई नवाचार गतिविधियों से पढ़ाया जा सकता है, परंतु आज हम इसे मैं कौन हूँ से समझेंगे। आइए सबसे पहले पाठ का सार समझते हैं। प्रस्तुत पाठ बाघ की सैर एक कविता है जो बाग बगीचों की उपयोगिता और उसके महत्व पर आधारित है। इस नवाचार की नवीनता यह है कि इसमें छात्रों को चित्र दिखाकर तथा सांकेतिक प्रश्नों व पहेलियों के माध्यम से संभावित निष्कर्ष का अनुमान लगाया जाता है, जिससे कि छात्रों में चिंतन व विश्लेषण क्षमता का विकास होता है। साथ ही पाठ की समझ भी विकसित होती है। नवाचार की क्रियान्वयन प्रक्रिया को यदि देखा जाए तो इसके अंतर्गत पढ़ाए जा रहे पाठ की संकल्पना के पुनः अध्ययन के लिए नाम वाले शब्दों से चित्र, सांकेतिक प्रश्नों व पहेलियों की सहायता से पाठ के कॉन्सेप्ट की पहचान कराई जाती है। क्रियान्वयन अवधि के अंतर्गत यदि देखा जाए तो इस नवाचार को लागू करने में 20 मिनट का समय लगता है। साथ ही साथ पूर्व प्रबंधन के लिए शिक्षक पाठ से जुड़े हुए चित्र जैसे कि आम आदि की व्यवस्था करते हैं। पुनः अध्ययन के लिए की प्रक्रिया में चित्रों और सांकेतिक प्रश्नों के द्वारा पाठ के कॉन्सेप्ट को दोहराया जाता है। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि पाठ बाघ की सैर को पहले से पढ़ाया गया है या उसकी व्याख्या की जा चुकी हो। इसी प्रकार से कुछ निर्देशों का भी पालन करना होता है, जैसे किसी एक छात्र को कोई एक चित्र की पर्ची दी जाती है। पर्ची के चित्र को छात्र एक दूसरे को दिखाएंगे नहीं। अन्य छात्र विभिन्न प्रकार के सांकेतिक प्रश्नों के द्वारा सही उत्तर तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। चलिए अब समझते हैं कि इस गतिविधि को कैसे क्रियान्वित किया जाता है। तो माना शिक्षक किसी छात्र को एक आम का चित्र देते हैं तथा अन्य छात्र चित्र वाले छात्र से सांकेतिक प्रश्न के माध्यम से प्रश्न पूछते हैं, जैसे अन्य छात्र, क्या मैं पाठ से जुड़ी हुई कोई चीज हूं? अब पर्ची वाला छात्र उत्तर देगा, हाँ। इस गतिविधि से छात्रों में सहयोग की भावना का विकास होता है। इसी प्रकार पुनः अध्ययन में छात्र पूछते हैं कि क्या मैं बाघ हूं? पर्ची वाला छात्र कहेगा नहीं। फिर अन्य छात्र पूछेंगे, क्या मैं कोई फल हूं? तो पर्ची वाला छात्र कहेगा हाँ। तो इस प्रकार इस गतिविधि से छात्रों में पारस्परिक संबंध मूल्य का विकास होता है और शिक्षक पाठ से जुड़ी हुई अन्य गतिविधियों की सहायता से पाठ के कॉन्सेप्ट की जानकारी को दोहरा सकते हैं। इस प्रकार इस नवाचार गतिविधि को देखा जाए तो निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि अभिनव शिक्षण तकनीक की गतिविधि मैं कौन हूं से सीखने के अनेक परिणाम प्राप्त होते हैं, जैसे अपनी भाषा और स्कूल की भाषा का प्रयोग करते हुए प्रश्न पूछना, तर्क देना, निजी अनुभवों को साझा करना, विभिन्न उद्देश्यों को पूरा करना। छात्र अपनी पसंद की कहानी, कविता, चित्र, पोस्टर आदि को पढ़ते हैं, वे आनंद लेते हैं व प्रश्न उत्तर करने की समझ विकसित करते हैं। इस नवाचार गतिविधि से सभी छात्रों की भागीदारी सुनिश्चित होती है। इस नवाचार में पीआरटी अनुपात का भी ध्यान रखा गया है। साथ ही साथ पाठ बाघ की सैर को एक निर्धारित माह में ही शिक्षक द्वारा पढ़ाया जाता है। इस नवाचार से छात्रों में मूल जीवन कौशल, गहन सोच के साथ आत्म जागरूकता व सृजनात्मक सोच और पारस्परिक संबंधों का भी विकास होता है। यह नवाचार विशेष आवश्यकता वाले बालकों के लिए भी बहुत उपयोगी है। वास्तव में यह नवाचार गतिविधि एक अभिनव नवाचार गतिविधि है। यह नवाचार आपको कैसा लगा? हम ऐसे कई दिलचस्प नवाचार आपके लिए लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। अगर यह वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज लाइक करना न भूलें। नीचे दिए गए लिंक पर जाकर इनोवेटिव पाठशाला ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।